नमस्कार। भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और क्या दो महत्वपूर्ण चीजें इस श्लोक में ऐसी हैं जिसे हम समझकर अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो श्लोक है, पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ा द्रौपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमताः। अर्थात, हे आचार्य, आप पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि किस समय पे उन्हें किसको क्या कहना है। जब ये बातें वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से, जो उनके सेनापति भी हैं, उन्हें कहते हैं तो वो उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। अब अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमें भड़काने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी के प्रति अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, या कुछ उनकी छुपी हुई कोई मंशा होती है। तो हमें किसी की बातों पर ना जाकर अपनी बुद्धिमत्ता से कि क्या सही है क्या गलत है, उसे देखकर अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वो कटाक्ष जो द्रोणाचार्य के ऊपर करते हैं, उसका कारण क्या है, वो किन कारणों से उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए जो अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, उनके पिता राजा द्रुपद, उनके पिता का द्रोणाचार्य के साथ कोई राजनीतिक झगड़ा था। तब राजा द्रुपद एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है धृष्टद्युम्न। और उनके पुत्र को यह वरदान मिला कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सकता है। और इस बात को द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे। तब राजा द्रौपद क्या करते हैं कि अपने पुत्र को सौंप देते हैं द्रोणाचार्य को, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए। और गुरु द्रोणाचार्य द्रौपद के पुत्र को वो सारी शिक्षा दीक्षा देते भी हैं। और जितने भी उनकी सेना के जितनी भी कूटनीतियाँ होती हैं, जितनी भी युद्ध की शिक्षाएं होती हैं, वो सारा का सारा ज्ञान वो धृष्टद्युम्न को, जो द्रौपद का पुत्र था, उसको देते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी समझने की बात है कि धृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रौपद से भले ही द्रोणाचार्य का कोई राजनीतिक झगड़ा रहा हो, तब भी वो उसे अपने कर्तव्य के बीच में नहीं लाते हैं। वो अपने कर्तव्य का जो निर्वाहन है वो पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारे काम के प्रति हो या हमारे फैमिली के प्रति हो, हमें वो सारे कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। किसी भी द्वेष भावना को या किसी भी अन्य कारणों को अपने कर्तव्य के बीच में नहीं लाना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण बात हमने श्लोक से समझी कि दूसरे की भड़काने पर हम ना भड़कें, अपने बुद्धि का यूज़ करके हम लोग अपने निर्णय लें, और दूसरी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें और बिना किसी द्वेष भावना के, पक्षपात के हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इसी सब के साथ सबको मेरा नमस्कार। हरिओम।